हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द लेक्चर 59। अब तो अपोलॉजिज करके भी थक गया हूँ मैं, बट एनीवेज ओके, जस्ट ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज आई कैन। कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स आ गए थे, दैट्स आई कुड नॉट टेक इट अप इन लास्ट 20 डेज। तो आई गेस आई हैव लॉस्ट दैट क्रूशल 20 डेज का टाइम पीरियड जो यूपीएससी ने हम लोग को दे के रखा था, बट स्टिल आई एम बेसिकली रिज्यूमिंग इट एंड आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू फिनिश इट अप पोस्ट 1935। तो 1935 तक जो है बेसिकली आई एम गोइंग टू शूट अ स्ट्रेट, आजकल और परसों में ही हो जाएगा। एंड 35 से लेके 47 के जो मेरे पेड लेक्चर का एक्सेस है, दैट इज समथिंग दैट आई विल गिव यू। तो दैट इज द रफ थिंग दैट आई हैव नाउ डिसाइडेड। बट इन एनी वेज लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। विल ट्राई टू बेसिकली स्ट्रेच इट अप एज मच एज वी कैन। ये वाला जो फेस है दैट इज बेसिकली गांधीयन फेस, स्टार्टिंग फ्रॉम 1919 से लेके रफली 1947 तक। दिस इज़ अ क्वाइट क्रूशल फेस इन इंडियाज़ हिस्ट्री। एंड ये वाला जो फेस है हम लोगों को काफ़ी इलेबोरेटली समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर नेशनल लीडर्स एज वेल एज टू अंडरस्टैंड their political ideology and their thought process of that period of time. It is nothing but a pure case politics जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंडिया का पार्टीशन होगा, एंड दैट इज़ वॉट वी नीड टू एंटर इन टू। बट ऑब्वियसली वहाँ पे जाने से पहले ना वी नीड टू बेसिकली सी द बैकग्राउंड ऑफ महात्मा गांधी। ऑब्वियसली महात्मा गांधी इज़ अ कैरेक्टर जिनको बाहर या फिर यू कैन से ऑर्डिनरी पब्लिक लाइफ में रिवर ज़्यादा किया जाता है। बट वॉट पीपल टू फेल और वॉट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट कि रैदर देन रेवरिंग महात्मा गांधी, इनको हम लोगों को ठीक से समझना है। रैदर देन महात्मा गांधी में हम लोगों को एक श्रूड पॉलिटिशियन हमेशा दिखता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट श्रूड पॉलिटिशियन। जब आप वो श्रूड पॉलिटिशियन समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई इंडिया आज भी गांधी के ही नक्शे कदम पे चलता है, एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इम्पैक्ट दैट गांधीयन पॉलिटिक्स हैड on our country, or it is still being having on our country. So let's move forward to this lecture and we'll try to understand कि गांधी जी का राइज कैसे हुआ। And in order to understand that rise, we need to enter into period that is behind 1955, 1915 सॉरी। तो 1915 के पहले वाला जो पीरियड है उसमें हम लोगों को जाना है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गांधी का पॉलिटिक्स 1915 के पहले शेप कैसे हुआ, 1915 से 1919 के बीच में महात्मा गांधी ने कैसे अपना पॉलिटिकल करियर राइज पे लाया, एंड 1919 ऑनवर्ड फिर महात्मा गांधी के लाइफ में एग्जैक्टली क्या चीज़ें हुई, और हाउ ही बेसिकली लॉन्च हिमसेल्फ टू द हाइएस्ट पेडेस्टल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, दैट इज you can say that key virtual leader of the Indian National Congress, which is nothing but a pan-Indian political platform. I hope you are aware of it and you have seen our previous lecture. But in any ways, ultimately आगे जाने से पहले you'll get access to this PPT on the Telegram channel of us, and on Instagram you can ask me any question that you are having. So let's just move forward to this one. Now we have to enter into this particular phase. And talking of महात्मा गांधी जी के लाइफ में ये कुछ बेसिक चीज़ें जो है रही है। फैक्चुअल डाटा आई डोंट थिंक सो आजकल ऐसा कोई डाटा आएगा, बट फिर भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गांधी जी के बारे में आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। कभी जाके अगर क्लास 2 या फिर क्लास 3 लेवल का अगर पोजीशन के लिए या फाइटिंग, देन ऐसे वाले डाटा जो आपको आएंगे कि कब बॉर्न हुए, मम्मी पापा का नाम क्या है, देर आफ्टर अल्टीमेटली लंदन कब गए, लंदन से वापस कब आए, एंड एक्सेट्रा। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली महात्मा गांधी जो है ही बिलोंग्ड टू, वी कैन से डैट कि एक बेसिकली हायर क्लास इंडियन हिंदू फैमिली, एंड ये हायर क्लास हिंदू फैमिली की वजह से ये जो है इनकी फैमिली जो है दे वर सर्विंग अंडर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पोरबंदर, एंड दैट इज़ अल्टीमेटली गांधी जी कुड अफोर्ड लंदन वाला एजुकेशन। लंदन में फिर एजुकेशन लेके रिटर्न आए, एंड रिटर्न आने के बाद अल्टीमेटली इन ऑर्डर टू सर्वाइव हिज करियर, ऑब्वियसली अब इनिशियल लेवल पे आप पॉलिटिक्स का तो सोचोगे नहीं, लंदन में आप जाके आए हो तो लंदन में जाके आने का खर्चा है, तो खर्चा अगर आपने किया है तो यू नीड रिटर्न, एंड फिर इन ऑर्डर टू बेसिकली हैव दैट रिटर्न गांधी जी ने पहले अपना ऑफिस जो है मुंबई में खोला। बट मुंबई दैट इज़ बॉम्बे प्रोविंस में, बॉम्बे सिटी में जब वो ऑफिस नहीं चला तो ही गॉट टू नो वाया म्यूचुअल फ्रेंड कि देयर इज़ अ केस इन साउथ अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला का केस था, एंड दिस पर्टिकुलर केस फाइट करने के लिए गांधी जी अल्टीमेटली एंटर इनटू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी उस ज़माने में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ही रहा है। एज आई टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, देर आर अप्रॉक्सीमेटली 120 प्लस टेरिटरीज इन विच ब्रिटिशर्स हैड देयर रूल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड फिर उसमें एक साउथ अफ्रीका भी था। गांधी जी का जो डिग्री है दैट वाज एडमिसिबल इन साउथ अफ्रीका, तो अल्टीमेटली गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए 1892 में। वंस ही एंटर्ड इनटू साउथ अफ्रीका, देन साउथ अफ्रीका में जो है बेसिकली उन्होंने रेसिज्म देखा, एंड रेसिज्म देख के अल्टीमेटली डिसाइडेड टू स्टे बैक। बट अगेन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल स्टोरीज। ये स्टोरीज जो आपको हर एक पर्टिकुलर लीडर के लिए हमेशा से ही दिखाई देगी कि लीडर जो उसकी ज़िंदगी में कोई ग्रेट इवेंट हो गया, एंड ग्रेट इवेंट होने के बाद वो लीडर ने बेसिकली फिर कुछ ग्रेट काम जो है करने चालू कर दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लीडर जो हमेशा गद्दी के लिए फाइट करता है, गांधी जी विल फाइट थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द सुप्रीम पोजीशन ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट,
एंड ऑब्वियसली जब वो सुप्रीम पोजीशन उनके पास आई तो ऐसी स्टोरीज जो है बनाई जाती है। यू नो स्टोरीज कौन सी होती है, कैसे बनाई जाती है एंड कैसे मार्केट में सर्कुलेट की जाती है। आज के टाइम पीरियड भी आपको ये दिखाई देगा। बट परहैप्स गांधी जी वॉज द फोर रनर टू दैट स्टोरी टेलिंग पॉलिटिक्स, वी कैन से दैट। अल्टीमेटली फिर गांधी जी के एसोसिएटेड मल्टीपल स्टोरीज आपको दिखाई देंगी कि अल्टीमेटली फिर ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठने के बाद रेसिज्म हुआ एंड देयर आफ्टर फिर इंडियंस के ऊपर रेसिज्म हो रहा है। नो मैटर इट वॉज ट्रू कि रेसिज्म तो हो रहा था, बट इनिशियल लेवल पे गांधी जी को उससे सच कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। एंड गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में गए थे, ही हैड गॉन इन ऑर्डर टू बेसिकली रिप द बेनिफिट ऑफ हिज डिग्री। एंड डिग्री का अगर बेनिफिट आपको चाहिए देन ऑब्वियसली बिजनेस वहाँ पे ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी में पहले ही बहुत ज़्यादा लॉयर थे एंड देयर आफ्टर फिर बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड दैट्स व्हाई वंस ही सेटल डाउन इन साउथ अफ्रीका, धीरे धीरे उन्होंने जो बेसिकली नेटल इंडियन कांग्रेस नाम का जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है वो साउथ अफ्रीका में बनाया। दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नेटल इंडियन कांग्रेस, इसके ऊपर बात करेंगे। बट साउथ अफ्रीका में अगेन इनसे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं कि अल्टीमेटली फिर देर आर टोटल 3 कैटेगरीज जो हम लोगों को साउथ अफ्रीका में दिखाई देती है। एक है इंडेंचर्ड लेबर का, एक है मर्चेंट का एंड एक है एक्स इंडेंचर्ड लेबर। ना जो इंडेंचर्ड लेबर वाली जो कैटेगरी, इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर मतलब इंडिया में आपको ये आज भी दिखाई देंगे कि घर में बेटी की शादी है या फिर यू कैन टॉक अबाउट कि घर में अब बेसिकली एक फेस्टिवल आ रहा है, तो बेटी की शादी है या फिर फेस्टिवल है, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम यू नीड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी और आपके पास तो पैसा होता नहीं है, तो आप मार्केट से लोन उठाते हो। एंड फिर लोन शार्क्स आर देयर, साहूकार लोग आर देयर। साहूकार लोग फिर आपसे इन रिटर्न क्या करेंगे कि एग्रीमेंट लिख लेंगे कि इन ऑर्डर टू रिपे दिस मनी यू हैव टू गो ओवरसीज एंड ओवरसीज जाके आपको काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो बंदा ओवरसीज तो जाता है बट ओवरसीज में अल्टीमेटली उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हाउ इज ही गोइंग टू कम बैक इन इंडिया। हो गई ना सारी की सारी गड़बड़। यहाँ से इंडिया से वहाँ पे जाने का, कहाँ वेस्ट इंडीज़ में या फिर पैसिफिक आइलैंड ओशन में, आज के टाइम पीरियड में इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। एंड एक गरीब बंदा जो है कभी ज़िंदगी में ये सपना नहीं देख पाएगा कि मैं वेस्ट इंडीज़ घूम के आऊँ या फिर मैं पैसिफिक ओशन के आइलैंड घूम के आऊँ। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम था एंड वंस दे वर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू स्टे बैक ओवर देयर। तो ये इंडेंचर्ड लेबर एंड आफ्टर एक्स इंडेंचर्ड लेबर, ये वो वाले लेबर है जो अपना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे थे इन मल्टीपल कंट्रीज अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। एंड अल्टीमेटली ये वाले लोग थे जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन खत्म हुआ था बट दे डिड नॉट हैव मनी टू रिटर्न बैक इनटू इंडिया। एंड अल्टीमेटली सारा ट्रेड संभालने के लिए जो लोग थे दैट इज़ मर्केंटाइल क्लास, जो वो भी आपको दिखाई देगा। तो दिस पर्टिकुलर मर्केंटाइल क्लास वॉज देयर। तो ये तीनों क्लासेस जो है इनके खिलाफ जो है ब्रिटिशर्स कोई ना कोई तो तरीके का रेसिज्म कैरी आउट कर रहे थे। इनको राइट टू वोट डिनाई किया जाता था डिस्पाइट दे बीइंग द फ्री सिटीजन और द सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका। देर आफ्टर अल्टीमेटली इनको प्रिस्क्राइब लोकेशन पे ही रहना है। देर आफ्टर एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद ही दे कुड कम आउट ऑफ देयर होम, या फिर बेसिकली दे शॉल नॉट बी कमिंग आउट ऑफ देयर होम। तो यूजुअली सुबह 7 o'clock से लेके रात को 9 PM तक दे कुड स्टे आउट ऑफ देयर होम, बट फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड दे हैव टू स्टे बैक इन टू देयर होम। क्यों? बिकॉज क्रिमिनल लोग है ना, ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था कि नॉन वाइट पर्सन वॉज अ क्रिमिनल इन नेचर एंड दैट्स फिर इनको जो है घर के लेवल पे ही आप कन्फाइन रखो। और गांधी जी ने फिर ऐसा बोला जाता है कि ये सारी चीज़ें देखी, बट अगेन एज आई टोल्ड यू, ये सारी चीज़ें जो सिर्फ बोलने वाली चीज़ें होती हैं। एज सच जो है बेसिकली अगर हम गांधी जी का पॉलिटिकल करियर देखें तो दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका इज डिवाइडेड इनटू 2 पर्टिकुलर कैटेगरी। एक है 1892 से लेके रफली 1904-1905, जब गांधी जी जो है बेसिकली वॉज इनटू द मनी मिंटिंग वाला एक्टिविटी। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को भर भर के सपोर्ट भी किया था एंड गांधी जी ने अपना बिजनेस जो है काफ़ी बूमिंग लेवल पे भी लाया था। एंड वंस यू हैव मनी, वंस यू हैव अ नेटवर्क, देन ऑब्वियसली फिर एक लॉयर करता क्या है। आज के टाइम पीरियड में भी अगर आप बड़े बड़े लॉयर देखोगे, जेठमलानी या फिर बेसिकली जेटलीज या फिर यू कैन टॉक अबाउट बेसिकली दिस वन दैट इज सिब्बल्स, ये सारे में आपको दिखाई देगा कि वंस यू आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द क्लाइंट बेस, देन ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू विल बी टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। गांधी में भी हम लोगों को वही दिखाई देता है कि इनिशियल लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने समवेयर अराउंड 1894 में एक नेटल इंडियन कांग्रेस नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा था। गांधी जी लेटर ऑन क्लेम कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आई हैड क्रिएटेड इन ऑर्डर टू बेसिकली गिव बेनिफिट टू द इंडियन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इनको फ्री का लॉ प्रोवाइड करेंगे एंड दर आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। हाउएवर द रियल रीजन वाज द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि वंस यू आर अ लॉयर
देन लॉयर को क्लाइंट बेस लगता है, एंड ये क्लाइंट बेस आएगा कहाँ से? तो ऑब्वियसली नेटल इंडियन कांग्रेस से ही आएगा। तो ऑब्वियसली नेटल इंडियन कांग्रेस वाज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें से गांधी जी ने अपना क्लाइंट बेस जो है बेसिकली बढ़ाना चालू किया। तो द रियल पर्पस कि वहाँ पे जो बेसिकली इंडियंस थे, ये इंडियंस के लिए हम लोग वर्क करेंगे, बट ये इंडियंस के लिए कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क नहीं किया जाएगा, उसके लिए अल्टीमेटली मनी जो है वो चार्ज किए जाएंगे। एंड देयर आफ्टर फिर गांधी जी ने यही टाइम पीरियड पे एक 1904 के अराउंड जो है एक अपना न्यूज़पेपर भी चालू किया था, इंडियन ओपिनियन। बट इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 1898 1899 के अराउंड साउथ अफ्रीका में एक बोअर वॉरफेयर हुआ था। बोअर इज बेसिकली द कैटेगरी ऑफ द डच फार्मर। ये डच फार्मर्स थे जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, एंड ऑब्वियसली दे वर अपसेट विद द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से अपसेट क्यों थे? बिकॉज जहाँ पे वो रह रहे थे ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर एरिया जो है बेसिकली इनिशियल लेवल पे नेटल वाला एरिया था। नेटल इज़ अ प्रोविंस इन साउथ अफ्रीका। नेटल है, ट्रांसवाल है, ऑरेंज फ्री स्टेट है, तो ये सारे प्रोविंसेस थे। नेटल में इनिशियल लेवल पे डच फार्मर्स रह रहे थे, बट समवेयर अराउंड 1833 इफ यू रिमेंबर ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी अबॉलिश कर दी। एंड दैट्स वाई जैसे ही ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी अबॉलिश की, ये डच फार्मर ने नेटल छोड़ा एंड अफ्रीका के इंटीरियर में गए। एंड इंटीरियर में जाके इन्होंने अपना एक नया स्टेट दैट इज़ ऑरेंज फ्री स्टेट नाम की एक नया वाला जो बेसिकली एरिया है वो डिस्कवर किया, वहाँ पे रहना चालू हुआ। बट समवेयर अराउंड 1880s ऑनवर्ड यही ऑरेंज फ्री स्टेट में अल्टीमेटली डायमंड माइंस एंड गोल्ड माइंस डिस्कवर हुई। एंड ऑब्वियसली जैसे ही डायमंड माइन गोल्ड माइन डिस्कवर होगी, ब्रिटिशर्स एज वेल एज रेस्ट ऑफ द फॉरेनर्स विल ट्राई टू एंटर इनटू दिस एरिया इन ऑर्डर टू बेसिकली कीप दिस पीपल और आउटसाइडर्स अवे। बोर लोगों ने 1898 में रिवॉल्ट कर दिया, एंड दिस पर्टिकुलर रिवॉल्ट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कि आपकी वजह से हमारे एरिया में स्लेवरी एबॉलिश हो रही है। पहले हम जो एरिया में रह रहे थे वहाँ पे भी आप आए, वहाँ पे स्लेवरी एबॉलिश हुई, तो भाई ये नहीं चलेगा। एंड दैट्स वाई फिर न्यू एरिया में एक बोअर वॉरफेयर हुआ। नाउ दिस वॉरफेयर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आपको दिखाई देगा कि गांधी जी जो है उस ज़माने में प्रो ब्रिटिशर्स एटीट्यूड रहा है। कि गांधी जी ने पहले तो ब्रिटिशर्स को ऑफर दिया कि हम लोगों को आप अलाउड करो कि वी विल क्रिएट एन इंडियन फोर्स, एंड इंडियन फोर्स जो आप ब्रिटिशर्स के लिए खेलेगा। बट ब्रिटिशर्स वेर अवेयर कि भाई नेटल इंडियन कांग्रेस में गांधी क्या कर रहे हैं, एंड गांधी ये वॉरफेयर में हमको क्यों हेल्प करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू बेसिकली अचीव ब्राउनी पॉइंट एंड दर आफ्टर उनका खुद का क्लैन बेस बढ़ाने के लिए। एंड दैट्स ब्रिटिशर्स डिड नॉट अलाउ गांधी टू एंटर इनटू द वॉरफेयर। फाइनली गांधी जी ने एक और प्रपोजल भेजा कि अल्टीमेटली एटलीस्ट लेट अस हैव द एम्बुलेंस सर्विसेज, मतलब मेडिकल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑब्वियसली फिर मेडिकल सर्विसेज जो है बेसिकली गांधी जी को अलाउड किया। गांधी जी ने फॉर दैट पर्पज इंडियन एम्बुलेंस कॉप जो है बना के रखी थी। इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फोटो, यहाँ पे आपको गांधी जी दिखाई देंगे, एंड इसमें अल्टीमेटली आपको दिखाई कि कोई रेसिज्म नहीं है, एंड देयर आफ्टर कोई एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड गांधी जी का नहीं रहा है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि इनिशियल लेवल पे गांधी जी की जो एक्टिविटी रही है इन बिटवीन 1892 से लेके रफली 1904, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है गांधी जी की हमेशा से प्रो ब्रिटिशर्स आपको दिखाई देगी। बिकॉज बिजनेसमैन थे, लॉयर का धंधा चलाना है, एंड लॉयर का धंधा चलाना है तो गवर्नमेंट के जाके आप आगे जाके आप कैसे टिकोगे। फर्दर जो क्लाइंट बेस बनाना है वो क्लाइंट बेस अल्टीमेटली गवर्नमेंट का अगर रहेगा आपके पास तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट उसके होंगे ही होंगे। तो 1902 1903 में ये जो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प है, इसके वजह से गांधी जी को फाइनली 1902 में वॉर ख़त्म होने के बाद कई सारे हिंद वाला मेडल भी ब्रिटिशर्स ने दे के रखा हुआ था। एंड यही कई सारे हिंद वाला मेडल जो है इट क्लियरली शोड कि इनिशियल लेवल पे गांधी जी ने जो लेटर ऑन क्लेम किया था कि नेटल में गया मैं एंड वहाँ पे जाके मैंने रेसिज्म देखा, तो रेसिज्म देखने के बाद मुझे बुरा लगा एंड देयर आफ्टर मैंने एक पार्टी निकाली। ये सारी चीज़ें जो है लेटर ऑन बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग के तौर पे आपको लेनी पड़ेगी। इट इज़ नथिंग बट अ स्टोरी टेलिंग कि आपने इनिशियल लेवल पे जो चीज़ें की, लेटर ऑन जब आप ग्रेड बनोगे 1920s 30s एंड 40s में, तो आपने बेसिकली अपने पास को जो है रंगीन करके लोगों को बताना चालू कर दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऑब्वियसली अ ग्रेट लीडर नीड स्टोरीज, एंड ये स्टोरीज हम लोग को फिर गांधी जी में भर भर के दिखाई देती है। एज आई टोल्ड यू, इंडिया आज भी गांधी के नक्शे कदम पे चलता है। वी आर स्टिल बेसिकली रनिंग ऑन गांधीयन पॉलिटिक्स, एंड यही गांधीयन पॉलिटिक्स जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड देयर आफ्टर फिर 1904 ऑनवर्ड अब धीरे धीरे गांधीयन पॉलिटिक्स में हम लोगों को कुछ नई चीज़ें जो है ऐड होती हुई दिखाई देगी। ये नई चीज़ें मतलब 1904 के अराउंड गांधी जी ने अपना एक न्यूज़पेपर चालू किया दैट इज़ इंडियन ओपिनियन। एंड ये न्यूज़पेपर से 1904 ऑनवर्ड जो है गांधी जी ने अब एंटी ब्रिटिश स्टैंड धीरे धीरे लेना चालू कर दिया। यानी एंटी ब्रिटिश स्टैंड लेने के पीछे ब्रिटिशर्स या फिर बेसिकली कॉलोनियल हिस्टोरियन, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन इनिशियल लेवल की, एंड लेटर ऑन इवन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन एक्सेप्ट बिपान चंद्रा। बिपान चंद्रा हमेशा हाईली प्रो गांधी रहे हैं,
बट एक्सेप्ट बिपान चंद्रा, बाकी के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ऑल्सो एग्री कि गांधी जी का ये जो स्टैंड रहा है या फिर चेंज ऑफ ओपिनियन रहा है 1904 ऑनवर्ड, उसके पीछे गांधी जी का एक श्रूड मोटिव हमको नजर आता है कि धीरे धीरे बेसिकली वांटेड टू लॉन्च हिमसेल्फ इनटू पॉलिटिकल अरेना। एंड अगर पॉलिटिकल अरेना में आपको जाना है तो साउथ अफ्रीका से बिगर फिश इज इंडिया। एंड इंडिया में आके अगर आपको बड़ा बनना है तो साउथ अफ्रीका कैन बी अ फर्टाइल ग्राउंड टू चेक योर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। एंड गांधी जी ने अब यही धीरे धीरे करना चालू किया। इन बिटवीन 1904 से लेके 1914 दिसंबर, जब तक गांधी जी वहाँ पे थे, गांधी जी ने मल्टीपल पॉलिटिकल मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चालू करके रखी थी। अब हम लोगों को ये मूवमेंट्स में ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना है, दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस। यूपीएससी ने यहाँ पे ऑप्शनल से भी सवाल नहीं पूछे हैं, जीएस में तो यहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट अब 17-18 साल से कोई सवाल नहीं आया है। बट फिर भी ये तीन जो चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहले तो एक 1905 में या फिर 1906 में सॉरी एक सत्याग्रह किया था गांधी जी ने अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ नथिंग लाइक अ वीज़ा, कि जैसे आप साउथ अफ्रीका में एंटर हुए आपको रजिस्टर करना पड़ता था, एंड इन रिटर्न ब्रिटिश अथॉरिटीज यूज्ड टू गिव सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ 1906 में ट्रांसवाल गवर्नमेंट, लोकल प्रोविंशियल एरिया है ट्रांसवाल, प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, वहाँ के गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी लॉ निकाला, एंड ये लॉ में इट मेड मैंडेटरी और इट वाज मेड मैंडेटरी अपॉन ऑर्डिनरी नॉन वाइट पीपल टू कैरी दिस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद देम एवरी टाइम। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर इशू काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव था, बिकॉज मेजॉरिटी नॉन वाइट पीपल एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वेर बेसिकली वर्कर क्लास। वर्कर क्लास होने के साथ साथ साउथ अफ्रीका जो है ये बेसिकली एक यू कैन कंसिडर एज अ ट्रॉपिकल कंट्री है। तो ट्रॉपिकल कंट्री में वर्कर क्लास अगर रहेगा एंड अपने साथ वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने जेब में लेके घूमेगा, तो पसीने की वजह से दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माइट गेट टीयर अवे। एंड अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है तो इट इज़ टेंटामाउंट कि आपके पास वीज़ा नहीं है। एंड वीज़ा अगर आपके पास नहीं है तो कोई फॉरेन कंट्री में आप रह सकते हैं, एंड दिस बिकम अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली गांधी जी ने इस पर्टिकुलर सत्याग्रह के इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह किया, एंड दिस सत्याग्रह वॉज हाईली सक्सेसफुल। इसके अंदर हुआ क्या, ये अभी हम थोड़े टाइम में बात करेंगे। फिर सेकेंड चीज़ जो है गांधी जी ने नेटल में करके रखी थी, दैट इज बेसिकली कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स। नेटल के गवर्नमेंट ने समवेयर अराउंड 1906-1907 में ही एक और बेसिकली एक्ट निकाल के रखा हुआ था, दैट पर्टिकुलर एक्ट कि लोकल लेवल पे अब बेसिकली आपको पोल टैक्स देना है। पोल टैक्स का मतलब क्या है कि इफ़ यू वांट राइट टू वोट, देन राइट टू वोट के लिए आपको एक सर्टन लेवल का टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड फिर ये टैक्स नेटल गवर्नमेंट ने फिक्स किया था 3 रुपी पर पर्सन। गांधी जी का कहना था कि एक ऑर्डिनरी फैमिली अगर हम लोग देखें इंडियंस की तो वो 4 लोगों की है, तो इन दैट कैपेसिटी एक पर्टिकुलर फैमिली को 12 रुपीज़ का टोल टैक्स भरना पड़ेगा। एंड अगर ये 12 रुपीज़ पोल टैक्स अगर ऑर्डिनरी फैमिली भरता है तो 12 रुपीज़ इज टेंट अमाउंट टू 6 to 8 मंथ का सैलरी ऑफ दैट ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये बेसिकली बहुत ही स्टीप अमाउंट है इफ़ यू वांट बेसिकली योर राइट टू वोट, बिकॉज विदाउट हैविंग राइट टू वोट फिर आपके लिए कोई काम भी नहीं करेगा। एंड दैट्स फिर इसके खिलाफ भी एक सत्याग्रह हुआ, एंड ये सत्याग्रह भी अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुआ। गवर्नमेंट हैड टू बेसिकली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द पोल टैक्स। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट वन जो है बेसिकली इनवैलिडेशन ऑफ द इंडियन मैरिजेस के अगेंस्ट का कैंपेन। ये वाला जो बेसिकली ये है दैट इज बेसिकली इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, ये हुआ था साउथ अफ्रीका की जुडिशरी से। साउथ अफ्रीका की जुडिशरी ने 1912 में एक बेसिकली प्रपोजल पास किया, एंड दैट पर्टिकुलर प्रपोजल इज काइंड ऑफ अ जजमेंट कि कोई भी मैरिज which has not been conceived or which has not been basically you can say that taken under Christian tradition, then obviously that particular marriage will be invalidated. एंड इन दैट कैपेसिटी फिर आपकी बीबी ओवरनाइट जो है बेसिकली वॉज टर्म एज अ स्लट या फिर प्रॉस्टिट्यूट, एंड देयर आफ्टर आपका बेटा जो है ओवरनाइट वॉज टर्म एज अ बास्टर्ड। तो ऑब्वियसली इसके वजह से इंडिया, मुस्लिम, हिंदू, ये सारे ही सेक्शन के जो है रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुए, एंड इसके खिलाफ गांधी जी ने अगेन जो है बेसिकली अपना सत्याग्रह चालू किया। अल्टीमेटली ब्रिटिश अथॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका जिसके चीफ थे जनरल स्मट, इन्होंने गांधी जी से मिला, एंड मिलने के बाद अल्टीमेटली ही गेव वर्बल एग्रीमेंट टू गांधी जी कि भाई आप जो है बेसिकली अब साउथ अफ्रीका से चले जाओ। इन रिटर्न वी विल नॉट कैरी आउट एनी काइंड ऑफ द एंटी इंडियन लॉज विद इन साउथ अफ्रीका। So verbal agreement was reached, a kind of a verbal agreement in between General Smut and thereafter we can talk about Mahatma Gandhi, जिसमें अल्टीमेटली महात्मा गांधी जो है ये पर्टिकुलर बेसिकली साउथ अफ्रीका से फिर दिसंबर 1914 में निकले, एंड thereafter ही रीच इंडिया इन जनवरी 1915। एंड जनवरी 1915 से अल्टीमेटली फिर साउथ अफ्रीका के ऑनवर्ड इंडिया में आके अब महात्मा गांधी जी ने अपना पॉलिटिक्स जो है चालू कर दिया। However, in this particular saga,
गांधी जी की पर्सनालिटी, अब नाउ यू कैन क्लियरली कंसिडर ऑलमोस्ट 23 to 25 ईयर्स के लिए गांधी जी वॉज इन साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका में गांधी जी का जो बेसिकली बेस रहा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। इनफैक्ट यही पर्टिकुलर मोमेंट के टाइम पीरियड में गांधीयन आइडियोलॉजी एंड गांधीयन मेथोडोलॉजी दोनों हम लोगों को इलेबोरेटली बाहर आती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले एंड सबसे इसेंशियल अगर हम लोग बात करें तो गांधीयन आइडियोलॉजी वॉज ऑलवेज बेस्ड अपॉन सत्याग्रह। सत्याग्रह वॉज बेसिकली हॉलमार्क ऑफ द गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधी जी का हमेशा से ही कहना था कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, तो सत्याग्रह का मतलब है बेसिकली अधियरेंस टू द ट्रुथ। एंड अधियरेंस टू ट्रुथ क्यों करना चाहिए, ये भी गांधी जी ने 1906 से लेके 1915 के बीच में इलेबोरेटली एक्सप्लेन करके रखा हुआ था। गांधी जी का कहना था कि इंडिया एज वेल एज साउथ अफ्रीका इज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ इन दैट रिगार्ड बिकॉज ब्रिटिशर्स में अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ चलता है। एंड रूल ऑफ लॉ अगर चल रहा है देन ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ की वजह से लॉ इज अ सुप्रीम एस्पेक्ट, इसके ऊपर फिर पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर में कोई भी नहीं है। And if law is supreme, then obviously you have to adhere to the truth. And what is that particular truth? कि basically unjust act has been committed against you. तो एक बेसिकली गलत चीज़ हुई है, मतलब बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका का गवर्नमेंट इंडियंस के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, कौन सी लॉ अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैरी करना, दिस इज समथिंग दैट इज अगेंस्ट द बेसिक राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ही कैनॉट कैरी इट ऑन हर टाइम पे या फिर एवरी टाइम पीरियड में। ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर पेपर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड इट माइट गेट टीयर डाउन। वैसे अगर आपको लगता है कि लॉ गलत है या फिर लॉ के अकॉर्डिंग ब्रिटिश बिहेव नहीं कर रहा है, एक साइड में ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि हम लोग इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी देंगे एंड दूसरे साइड में इंडियन मैरिजेस जो है उनको इनवैलिडेट कर रहे हैं, तो यू नीड टू अधियर टू दिस पर्टिकुलर ट्रुथ। एंड फिर ये ट्रुथ को अधियर करके आपको जो है बेसिकली फिर एक और चीज़ करनी है, दैट इज़ अहिंसा। अहिंसा इसके लिए बिकॉज अल्टीमेटली द मोमेंट यू कमिट वॉयलेंस, वॉयलेंस की वजह से होता क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दे गेट चांस टू रिप्रेस योर मूवमेंट। तो ऑब्वियसली ये दो बन गए आपके हॉलमार्क कि पहले तो आपको एक अधियरेंस टू द ट्रुथ दिखाना है, दैट इज सत्याग्रह करना है। एंड व्हाट इज द सत्याग्रह ओवर हियर, कि देयर हैज टू बी अ रूल ऑफ लॉ, बट ऑब्वियसली दिस रूल ऑफ लॉ इज नो लॉन्गर देयर, अ गवर्नमेंट इज गोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, एंड इन दैट कैपेसिटी वी आर गोइंग टू कैरी आउट द मूवमेंट, बट मूवमेंट जो है ये अहिंसा के मार्ग पे ही चलने वाली है। एंड अहिंसा में अल्टीमेटली गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल टूल जो है वो भी डेवलप करने चालू किए, कि सबसे पहले आपको प्रोसेशन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप पिकेटिंग कर सकते हो, पिकेटिंग का मतलब धरना, प्रोसेशन का मतलब रैली। देर आफ्टर तीसरी जो है आप बेसिकली हंगर स्ट्राइक कर सकते हो। देर आफ्टर बेसिकली यू कैन कैरी आउट नॉन कोऑपरेशन या फिर यू कैन कैरी आउट सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, हंगर स्ट्राइक, पिकेटिंग, ऐसे मल्टीपल पॉलिटिकल टूल्स गांधी जी ने डेवलप किए विच हैज़ टू बी बेस्ड अपॉन अहिंसा। यानी अहिंसा की वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली वॉयलेंस कमिट नहीं होगा, एंड वॉयलेंस कमिट नहीं होगा तो गवर्नमेंट विल हैव नो अथॉरिटी टू बेसिकली रिप्रेस द मूवमेंट। फर्दर गांधी जी ने इसके कुछ और बेनिफिट भी बता के रखे हुए थे। कुछ और बेनिफिट का मतलब क्या है कि द मोमेंट यू रिमेन नॉन वॉयलेंट, अगर आपने बेसिकली नॉन वॉयलेंस का सहारा लिया देन ऑब्वियसली यू आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ। आप लॉ ब्रेक कर रहे हो क्या, आप लॉ जो है बेसिकली ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हो तो कैन ब्रिटिश अरेस्ट यू, एंड अगर चलो अरेस्ट भी कर लिया तो कैन दे कीप इन जेल, or can they keep you in jail? Absolutely no. And this is where ultimately Gandhian ideology started to basically gather mass attention. अल्टीमेटली गांधी के आइडियोलॉजी में हम लोगों को एक पोटेंशियल दिखाई देता है, दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल इज वेरी प्लेन एंड सिंपल, कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट एग्जैक्टली वेज कैसे करनी है या फिर खेलनी कैसी है। व्हेन यू आर वेजिंग अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट देन ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आपको जो है बेसिकली कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, कौन सी चीज़ पे फोकस नहीं रखना है। सबसे पहले तो आपको सत्याग्रह करना है। सत्याग्रह मतलब गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड एन अनजस्ट एक्ट अगेंस्ट यू, एंड इन ऑर्डर टू टेल इट टू द गवर्नमेंट अल्टीमेटली आपको अहिंसा का मार्ग जो है वो भी अडॉप्ट करना है। द मोमेंट यू रिमेन नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंस की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन नॉट सप्रेस यू। द मोमेंट यू कमिट वायलेंस देन यू आर ब्रेकिंग डाउन द लॉ, एंड इफ यू आर ब्रेकिंग डाउन द लॉ फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको उठा के जेल में डालेगी। द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि इन एनी केस अल्टीमेटली अगर वो बंदे ने लॉ ब्रेक डाउन किया एंड अगर वो जेल में गया, उसके ऊपर एफआईआर पड़ गई, तो बंदा वो ज़िंदगी में कभी वापस नेशनलिज्म में नहीं आएगा, जो प्रॉब्लम था प्री गांधीयन मूवमेंट में जो हमने पहले ही इलेबोरेटली देखा था।
बट अब वो बंदा जो है बेसिकली क्या कर रहा है, नेशनल मूवमेंट में भी आ रहा है, एंड नेशनल मूवमेंट में आने के बाद जब बेसिकली ही इज़ रिमेन नॉन वायलेंट, देन ऑब्वियसली फिर उसके लिए जो है ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट बन गई कि अल्टीमेटली ही कैन पार्टिसिपेट, ही कैन नॉट गो इनटू जेल, एंड अगर जेल में जाता भी है तो गवर्नमेंट कैन नॉट कीप हिम इन जेल फॉर मोर देन 1 डे और 2 डे, अल्टीमेटली उसको छोड़ना ही है। एंड द मोमेंट आप उसको छोड़ोगे देन ऑब्वियसली वो बंदा जो वापस से मास मूवमेंट का हिस्सा बन सकता है। फर्दर गांधी जी ने 1910 में एक और चीज़ जो है बेसिकली ओपन अप करके रखी थी, दैट इज़ बेसिकली आश्रम। आश्रम वाला कंसेप्ट जो है बाय एंड लार्ज 1910 में गांधी जी ने बनाया। पहला आश्रम जो है गांधी जी का माना जाता है, इट वॉज बेसिकली टॉल्स्टॉय आश्रम। गांधी जी हैड ऑल्सो रियलाइज कि एक ऑर्डिनरी बंदा, उसको हम लोग नेशनलिज्म के चपेटे में अगर ला रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कोई भी बंदा जेल में नहीं जाना चाहता है, एंड अगर जेल में गया तो वो एंटी नेशनल भी बनने के चांसेस है। वी हैव बेसिकली टैकल दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बट द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हाट अबाउट फैमिली। अगर बेसिकली सोल ब्रेड विनर ऑफ अ फैमिली, मतलब जो घर में कमाने वाला बंदा है, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन जेल, और इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग फॉर अ मोमेंट, एंड मोमेंट आर नेसेसरीली लॉन्ग लास्टिंग, 5 महीना 6 महीना 1 साल के लिए अगर वो मोमेंट में जा रहा है, देन उसके फैमिली का क्या? तो ऑब्वियसली द मोमेंट सत्याग्रही इज इन बेसिकली एनी काइंड ऑफ द मोमेंट, देन ऑब्वियसली फिर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसकी फैमिली को आप आश्रम में भेजो। आश्रम में क्या होगा कि अल्टीमेटली सत्याग्रह की जो फैमिली है, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड ये वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू अल्टीमेटली क्या किया जाएगा कि उनको सेल्फ सफिशिएंसी सिखाई जाएगी। फाइनली इसके वजह से बेसिकली गांधी जी का चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। कि चरखा जो है ये फैमिली को दिया जाएगा, ये चरखे के थ्रू अल्टीमेटली आप खादी बनाओ, एंड जब आप खादी बनाओगे देन ऑब्वियसली खादी मार्केट में बेची जाएगी। एंड दैट्स वाई गांधीयन मूवमेंट में आपको एक और चीज़ दिखाई देगी कि हमेशा से जो है स्वदेशी स्पॉन्सर की जाती है। अल्टीमेटली इसकी वजह से एक एडेड एडवांटेज गांधीयन मूवमेंट में आया कि जो बंदे को नेशनल मूवमेंट में नहीं उतरना है, अभी हमने 1905 का मूवमेंट देखा हुआ था, एंड 1905 के मूवमेंट में हम लोगों ने ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम भी देखे थे कि कोअर्जन्स वेर देयर, कि आपकी बॉडी के ऊपर अगर फॉरेन क्लोथ भी दिखा तो भी आपको जो है बेसिकली कपड़े निकाल के घर पे भेजा जाएगा, कपड़े फाड़ के। वैसे अल्टीमेटली इफ़ यू आर लुकिंग एट अ सिनेरियो जहाँ पे आप ब्रिटिशर्स के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, तो लोग जो आपको सोशली बॉयकॉट भी कर देंगे। तो वाले प्रॉब्लम इससे सॉर्ट हुए। अल्टीमेटली अगर आप स्वदेशी पहन के घूम रहे हो, स्वदेशी पहन के अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाके काम करना है, या फिर बेसिकली ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो बेसिकली आपका नेशनलिज्म वहाँ पे दिखाई दिया कि आप स्वदेशी के कपड़े पहनो, एंड कपड़े पहन के अल्टीमेटली आप जो है जो करना है वो करो, बिकॉज अल्टीमेटली आर स्पॉन्सरिंग द एंटायर नेशनल मूवमेंट। बिकॉज ये स्वदेशी या फिर बेसिकली खादी जो है, ये खादी अब बेसिकली सत्याग्रह की फैमिली को फीड करेगा। तो अल्टीमेटली एक ऐसा सेक्शन था जो नेशनल मूवमेंट में नहीं आना चाहता था, बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट लिमिटेशन। उनको नहीं छोड़ना था उनका लॉ स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब, या फिर बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्टैक्ट। तो इवन दोज पीपल कुड बी ब्रॉट इन टू द फोल्ड ऑफ नेशनलिज्म, एंड दैट्स वाई फिर स्वदेशी जो है वो भी गांधीयन मूवमेंट में हमेशा से सिग्निफिकेंट रहा है, एंड चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ द गांधीयन मूवमेंट, बिकॉज यही चरखे के थ्रू आप बेसिकली अब नेशनल मूवमेंट को जो है स्पॉन्सर करोगे। फर्दर स्वदेशी में गांधी जी ने इंडिया का जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इसको भी अल्टीमेटली स्पॉन्सर करना चालू कर दिया। कैपिटलिस्ट क्लास को स्पॉन्सर करने का ज़रूरत कहाँ पे आ पड़ा, बिकॉज गांधीयन मूवमेंट के लिए आपको लगते हैं फंड्स। एक कोई भी गांधीयन मूवमेंट आप देखोगे तो ये गांधीयन मूवमेंट हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है, एंड जब लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट रहेगी तो ऑब्वियसली आपको सत्याग्रही को 2 टाइम का खाना भी खिलाना पड़ेगा, एंड सत्याग्रही को जो अल्टीमेटली आपको एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, एंड फॉर दैट पर्पज यू नीड मनी, एंड फॉर मनी पर्पज अल्टीमेटली गांधी जी ने इंडिजिनस कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप किया। एंड कैपिटलिस्ट क्लास के लिए भी अल्टीमेटली फिर अपनी एक फिलॉसफी दे के रखी है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि गांधी जी का कहना था कि कैपिटलिस्ट क्लास इज बिकमिंग रिच इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द देयर प्रोडक्ट दैट आर बीइंग ब्रॉट बाय द ऑर्डिनरी इंडियंस। कि इंडियन सेक्शन अपने ही लोगों का प्रोडक्ट जब खरीदेगा तभी जाके तो कैपिटलिस्ट क्लास जो है रिचर बनेगा, एंड दैट्स अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू गिव समथिंग बैक टू द इंडियन पीपल, एंड फिर वो बैक क्या है, तो आपको बेसिकली फंड करनी पड़ेगी नेशनल मूवमेंट, and over a period of the time the funding got converted into the development of the nation building. If you look at the Tata family, Birla family, Bajaj family, Thakurdas family, Jijuboy family, and thereafter even Mukherjee family, Tagore family, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इनिशियल लेवल की हमारे दिखाई देगी कि कैपिटलिस्ट क्लास रहे हैं, एंड फिर ये सारे ही कैपिटलिस्ट लोग जो है गांधी जी के साथ हमेशा अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे। इनफैक्ट गांधी जी का असैसिनेशन अल्टीमेटली बिरला हाउस में ही कैरी आउट किया गया था।
बट दैट इज़ व्हाट गांधी जी का कहना इज़ ऑल अबाउट कि अगर आपको पॉलिटिक्स खेलना है तो आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट फंडिंग पॉलिटिक्स हो सकता है क्या? एंड इन दैट कैपेसिटी जो फंडर्स है अब उनको जो है हम लोगों को नेशनलिस्टिक फोल्ड में लाना पड़ेगा। दैट इज कैपिटलिस्ट क्लास जो है ब्रिटिशर्स के प्रो जो है उनको हम लोग हमारे पास लेके आएंगे। ऑब्वियसली ये लाने के प्रोसेस के लिए अल्टीमेटली गांधी जी ने अपनी ट्रस्टीशिप वाली जो फिलोसॉफी देके रखी थी, और इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया में आज भी दिखाई देगा कि आपने कभी ना कभी तो मीडिया में सुना भी होगा कि रतन टाटा का फेमस स्टेटमेंट रहा है कि वी आर बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानीज आर बिजनेसमैन। बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग अगर जब बेसिकली कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वी आर डूइंग इट विथ आवर बेसिकली ट्रू स्पिरिट, कि हम लोगों को नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन जो अल्टीमेटली अगर पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देता है तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए, एंड पावर में आके हम लोगों को डबल ट्रिपल या फिर 4 टाइम के बड़े टेंडर जो पॉलिटिकल पार्टी थे। तो ये बेसिक डिफरेंस जो बेसिकली रतन टाटा जी ने लेटर ऑन बहुत टाइम पे बता के रखा हुआ है, तो वो भी हमको दिखाई देता है कि दैट इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। A capitalist class with what spirit और with what thinking is contributing to a political party या फिर to the nation building। इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है? नेशन बिल्डिंग है, आपका नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म है, या फिर अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर जहाँ पे फंडिंग कर रहे हो वहाँ से आपको डबल ट्रिपल 4 टाइम बड़े टेंडर चाहिए। तो ये भी एक गांधी जी की आइडियोलॉजी का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम कैपिटलिस्ट क्लास जो प्रो ब्रिटिशर्स था इंडिया का, वो अब धीरे धीरे जो है बेसिकली गांधी जी की तरफ आना चालू हो गया। इन नटशेल अगर हम लोग ये पूरी की पूरी फिलॉसफी देखें तो फिलॉसफी गांधी जी ने 1906 में सबसे पहले इम्प्लीमेंट करके रखी थी इन दी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट। एंड अल्टीमेटली वहाँ पे हम लोगों को फिर दिखाई देता है कि 1906 के मोमेंट में अल्टीमेटली फिर गांधी जी ने अपने लोगों को ट्रेन किया, एंड ट्रेन करके अल्टीमेटली 100 के यूनिट्स में इनको आगे भेजा कि बेसिकली 100 यूनिट्स रास्ते पे उतरेगा, प्रोसेशन होगा, पिकेटिंग होगा, ब्रिटिशर्स आएंगे, लाठीचार्ज करेंगे विद एन इंटेंशन कि अल्टीमेटली सत्याग्रही वापस से हाथ चलाए, वॉयलेंस करे। पर सत्याग्रही ने वॉयलेंस ही नहीं किया। एंड अगर वॉयलेंस नहीं किया तो दैट वाज द फर्स्ट शॉकर टू द ब्रिटिश अथॉरिटी कि अब हम लोग मूवमेंट को कब कैसे करें। बिकॉज अरेस्ट आप तभी कर पाओगे जब सामने वाला बंदा आपके ऊपर उल्टा पत्थर फेंके, उल्टा आपके ऊपर हाथ चलाए, या फिर बेसिकली लोकल लेवल पे आगजनी करे, एंड दे बेसिकली क्रिएट रकस एट अ लोकल लेवल। गांधीयन लीडर्स, अब गांधीयन आइडियोलॉजी सॉरी, उसने आपको ये सिखा के रखा कि बस आपको बैठना है, एक गाल पे चाटा पड़ा तो दूसरे गाल पे चाटा खाओ। ये इस कंटेक्स वाली चीज़ है। अल्टीमेटली द मोमेंट आपने वापस से हिट कर दिया, आपका पूरा मोमेंट जो है कर्व करने की लेजिटिमेसी अथॉरिटीज़ को मिल गई, एंड दैट इज़ वेयर अल्टीमेटली ब्रिटिश अथॉरिटीज़ लॉस्ट आउट। फिर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने ट्राई किया कि मूवमेंट को लॉन्ग लास्टिंग करते हैं। फिर लॉन्ग लास्टिंग में अल्टीमेटली ब्रिटिश अथॉरिटी को ये नज़र आ गया कि गांधीयंस में एक आश्रम वाला कंसेप्ट डेवलप करना चालू किया है, जिसकी वजह से वो सत्याग्रही जो है उसके फैमिली का टेंशन ही नहीं है उसको। तो अल्टीमेटली वो सत्याग्रही की फैमिली अब चरखे से खादी बना रही है, एंड यही खादी मार्केट में बेची जा रही है, लोग उसको भर भर के खरीद रहे हैं। तो लोग उसको खरीदेंगे तो सत्याग्रही के फैमिली का जो टेंशन सत्याग्रही को हमेशा होता था वो रहा ही नहीं है। फर्दर ये खादी का भी हम लोगों ने फिर एक एडेड एडवांटेज देखा था कि जो बंदा अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर बेसिकली स्कूल लॉ कॉलेज में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग खादी। तो अल्टीमेटली फिर ये फिलोसॉफी इतनी ज़्यादा फुल प्रूफ बन गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली कोई आंसर ही नहीं है कि मूवमेंट को कब कैसे करें। बिकॉज यू आर अ फॉलोवर ऑफ रूल ऑफ लॉ ना, यू आर अ फॉलोवर ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड इफ़ यू आर अ फॉलोवर ऑफ द डेमोक्रेसी या फिर रूल ऑफ लॉ, तो अब ये आइडियोलॉजी का आंसर जो आपको नहीं मिला। एंड देर आफ्टर ये वाली आइडियोलॉजी में आपको फर्दर दो चीज़ों का एडवांटेज और दिखाई देगा कि गांधी जी जो है कोई भी मूवमेंट लॉ लॉन्च होने से पहले पेटिशन पॉलिटिक्स करते थे। मतलब ब्रिटिशर्स को अपनी मांगे बताते थे, एंड अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो ये सारी की सारी मूवमेंट लॉन्च हो जाती थी। मतलब आपने मॉडरेट एंड देर आफ्टर एक्सट्रीमिस्ट दोनों के तौर तरीके जो है बेसिकली मिक्सअप कर दिया, जिसका बहुत ही ह्यूज फायदा जो है अब बेसिकली गांधीयन मूवमेंट्स को होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन से गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीयन आइडियोलॉजी एज आई टोल्ड यू इसके ऊपर इंडिया आज भी चलता है। यू जस्ट टेक अ लुक एट अराउंड यू, स्टोरी टेलिंग वाला पॉलिटिक्स आपको आज भी दिखाई देगा। दर सत्याग्रह अहिंसा के ऊपर इंडिया आपको आज भी दिखाई देगा। जब लड़कियां धरने पे बैठती है तो लड़कियां धरने पे बैठने के बाद अल्टीमेटली पब्लिक सिंपैथी वहाँ पे गई, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रहा है, वहाँ पे प्रोसेशन चल रहा है, वहाँ पे पिकेटिंग चल रहा है, बट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एंड जैसे ही अल्टीमेटली पुलिस ने अट्रॉसिटी कैरी आउट की तो फिर पब्लिक ओपिनियन पुलिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट की। सेम आप फार्मर का एग्जाम्पल ले लो कि फार्मर लोगों ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया,
जब तक बैठे हुए थे सिंपैथी थी, बट द मोमेंट रेड फोर्ट वाला इंस्टेंस हुआ देन फार्मर के खिलाफ ओपिनियन गया। तो वॉयलेंस जो है दैट इज़ द हॉलमार्क ओवर हियर, कि वॉयलेंस जो है ऑर्डिनरी इंडियंस को पसंद नहीं आता। एंड ये पसंद ना आने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न रहा है गांधीयन मूवमेंट। ऑब्वियसली अब ये गांधीयन मूवमेंट धीरे धीरे इंडिया में चलेंगी एंड ऑलमोस्ट व्हाट इट इज़ बीन 100 years इन आवर कंट्री। इंडिया में आज भी अल्टीमेटली आइडियोलॉजी चलने वाली है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन से कि गांधीयन लर्निंग हैज़ बीन, कि साउथ अफ्रीका में बैठ के गांधी जी ने अब ये सारी चीज़ें जो अपने लिए सीख ली। अल्टीमेटली इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर एंड इंडियन एम्बुलेंस को आप इसके कुछ फोटो भी दे के रखे हैं। एंड फिर ये एक्सपीरियंस जो है गांधी जी का, यही मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि सबसे पहले गांधी जी जो है ही हैड ए ह्यूज बिलीफ इन द मास कैपेसिटी, कि मासेस से ही आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट खेल सकते हो, कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको आगे लेके जाना है तो मास पॉलिटिक्स इज द ओनली वे फॉरवर्ड। देयर आफ्टर इंडियंस ऑफ द डिफरेंट रिलीजन एंड क्लासेज जो है उनको हमको यूनाइट भी करना पड़ेगा, कि वी बेसिकली नीड टू मेक इंडियंस इंडियंस। हम लोग को फिर रिलीजियस भेदभाव करके कोई फायदा है नहीं। बट हैविंग सेड सो अल्टीमेटली गांधी हिमसेल्फ हैज ऑलवेज बिन द राइट विंगर लीडर। ये आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी एंड शॉक लगेगा, बट इसके ऊपर अब अगले एक रफली पकड़ के चलो कि एक 10-15 लेक्चर आई विल बी टॉकिंग। ये अल्टीमेटली फिर कांग्रेस जो है अब धीरे धीरे जो राइट विंगर पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। एंड गांधी से बड़ा राइट विंगर लीडर आपको इंडिया में कभी नहीं दिखाई देगा। सेक्युलरिज्म नेहरूवियन फिलोसॉफी है, नॉट गांधीयन फिलोसॉफी। गांधी अपने राम राज्य की बात करते थे, गांधी जो है अपने बेसिकली चतुर्वर्णाश्रम धर्म सिस्टम की बातें किया करते थे। तो ये वाली चीज़ जो सिर्फ लेटर हिस्टोरियंस ने ऐड की हुई चीज़ है, बट अब बुक्स में तो मैंने आपको दे के रखी है। एज आई टोल्ड यू कि गांधी का मार्केट में रेवरेंस ज़्यादा चलता है, बट हम लोग को गांधी की कोई अंधभक्ति नहीं करनी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैन द वे ही वॉज। देर आफ्टर अल्टीमेटली ही ऑल्सो रियलाइज कि बेसिकली बहुत टाइम पर हम लोगों को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे विच आर अनपॉपुलर विद द मासेस। अल्टीमेटली फिर 1906 के मोमेंट में ही गांधी जी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आया। मतलब ये कौन सी बात हुई कि हम लोग जा रहे हैं लाठीचार्ज खा रहे वापस आ रहे, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली लाठीचार्ज का जवाब जो है देना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे देंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो अल्टीमेटली गांधी जी विथहोल्ड कि नहीं, अ पीसफुल मूवमेंट हैज़ टू बी द वे फॉरवर्ड, बिकॉज पीसफुल मूवमेंट में अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट कर्व्स नहीं आते हैं। तो ये भी एक बेसिकली एस्पेक्ट जो हम लोग को गांधीयन पॉलिटिक्स का दिखाई देता है। अंडर आफ्टर गांधी जी ने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिक्स अंडर आफ्टर अपनी लीडरशिप की स्टाइल जो है इवॉल्व करके रखी थी, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट जो है सत्याग्रह क्या है, अहिंसा क्या है, ये क्यों होना चाहिए, आश्रम वाला कंसेप्ट, अंडर आफ्टर स्वदेशी वाला कंसेप्ट। अल्टीमेटली ये सारे ही कंसेप्ट जो है किसको जो मैंने आपको यहाँ पे भी देके रखा हुआ है। कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर ये जो सारा का सारा इम्पैक्ट जो है कहाँ से आया वो हम लोग को देखना है। अभी हमने गांधीयन आइडियोलॉजी देखी कि एग्जैक्टली है क्या, अब इसी के ऊपर थोड़ी बहुत बात करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज आइडियोलॉजी। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट जो फैक्टर है ये ऑब्वियसली फिर सोशियो रिलीजियस मिलियो एंड देयर आफ्टर वैल्यूज ऑफ द वैष्णविज्म। अल्टीमेटली जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड सोशियो रिलीजियस मिलियो, मतलब अगर आप गुजरात ही देखोगे पूरा का पूरा, तो गुजरात में आपको हमेशा से ही बेसिकली ये वाला जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ द जैनिज्म एंड देयर आफ्टर वैष्णविज्म, एंड वो भी उपनिषदिक इन्फ्लुएंस वी कैन से दैट, ये हमेशा ज़्यादा दिखाई देगा। एंड दैट्स ये पीस एंड देयर आफ्टर फिर मल्टीपल को एग्जिस्टेंस वाली जो बातें हैं गांधी जी ने यहीं से कहीं ना कहीं तो सीखी होगी। तो अल्टीमेटली पीस एंड को एग्जिस्टेंस का, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का जो एस्पेक्ट है वो गांधी जी के लिए यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियसली फिर उसी के साथ साथ फिर रोल ऑफ द भगवत गीता का भी एक इन्फ्लुएंस गांधी जी के ऊपर रहा है। यही से वर्णाश्रम धर्म एंड देयर आफ्टर फिर यही से कहीं ना कहीं तो वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, दैट इज बेसिकली राम राज्य वाला कंसेप्ट जो है आता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली कुछ फेमस थिंकर्स एंड राइटर, जैसे अगर हम लोग बात करें तो गॉस्पल्स है, टॉल्स्टॉय, थोरियो एंड रस्किन। इनफैक्ट ये जो तीन फिलोसोफर है, इन्हीं फिलोसोफर में अर्लिएस्ट लेवल पे हमको नॉन वायलेंस एंड आश्रम वाला कंसेप्ट जो है यहाँ से आता हुआ दिखाई देता है। एंड देयर आफ्टर गांधी जी के अल्टीमेटली कुछ ओन एक्सपीरियंस भी रहा है, बिकॉज सिंस ही वॉज इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस पर्टिकुलर मूवमेंट्स एट अ ग्राउंड लेवल, उनके पास वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा ही होगा। एंड यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है गांधी जी का अल्टीमेटली फिर ग्राउंड लेवल पे हमको दिखाई देता है, इसका भी एक इम्पैक्ट उन पे रहा। मतलब अल्टीमेटली फिर स्वदेशी की होनी चाहिए एंड स्वदेशी के साथ साथ आश्रम सिस्टम एग्जैक्टली कैसे डेवलप करनी चाहिए, दैट माइट बी गांधी जीज ओन एक्सपीरियंस या फिर अपनी एक्सपीरियंस की आई हुई आइडियोलॉजी वी कैन से। एंड देयर आफ्टर एक एक करके बात करेंगे कि सबसे पहले फिर सत्याग्रह। सत्याग्रह अभी मैंने आपको बता के रखा था कि इट इज द चीफ एस्पेक्ट ऑफ द गांधीयन आइडियोलॉजी। सत्याग्रह का यहाँ पे मतलब क्या है कि अल्टीमेटली ट्रूथ हैज टू बी अडियर टू, एंड यहाँ पे ट्रूथ क्या है कि अनजस्ट एक्ट हैज बीन कमिटेड। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जो है वो लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं,
एंड इफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है देन ऑब्वियसली फिर लोकल लेवल पे सर्टन प्रॉब्लम्स आर देयर। अल्टीमेटली गांधी जी को ये भी सवाल पूछा गया कि आपके सत्याग्रह में एंड आफ्टर पैसिव रेजिस्टेंस जो हमको स्वदेशी मूवमेंट में दिखाई दिया है इसमें क्या डिफरेंस है। तो गांधी जी ने इसके बीच का एक डिफरेंस बता के रखा है कि पैसिव रेजिस्टेंस में भी अल्टीमेटली हंगर स्ट्राइक होती थी, ऐसा नहीं हंगर स्ट्राइक नहीं होती। इनफैक्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट हंगर स्ट्राइक इंडिया में अगर किसी ने कैरी आउट करके रखी है तो इट वॉज वासुदेव बलवंत फड़के, वी कैन से दैट। देयर आफ्टर हमने देखा था कि यही हंगर स्ट्राइक एक ज़माने में इवन एस एन बैनर्जी ने भी कमिट करके रखी थी। Procession and thereafter picketing was very ordinary aspect in Indian association as well as extremist politics of the इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो गांधी जी का कहना था कि वो मोमेंट और मेरे मोमेंट में फ़र्क क्या है कि अल्टीमेटली वो मोमेंट्स के ऊपर जैसे ही ब्रिटिशर्स विल कैरी आउट रिप्रेशन तो वो मोमेंट वॉयलेंट हो जाती थी, मेरी मोमेंट कभी भी वॉयलेंट नहीं होगी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सत्याग्रह एंड देयर आफ्टर पैसिव रेजिस्टेंस। कि अगर हम लोग सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रही जो है बेसिकली एंड पैसिव रेजिस्टेंस, इसमें पैसिव रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली वेपन ऑफ वीक है जबकि सत्याग्रह जो है वो वेपन ऑफ स्ट्रॉन्ग है। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली पैसिव रेजिस्टेंस में सर्टन लेवल का वायलेंस होता है, सत्याग्रह जो है बेसिकली टोटली नॉन वायलेंट मूवमेंट जो आपको दिखाई देगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंस है वो भी गांधी जी ने हमको दे के रखे हुए हैं। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली गांधी जी का ये भी कहना है कि अल्टीमेटली सत्याग्रह जो है इट इज़ नथिंग बट और इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल फिलोसॉफी बट आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजिकल एक्शन, वी कैन से दैट कि आपको डेली बेसिस पे इसका जो है प्रचार करना है। मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप बाहर जाओगे एंड पॉलिटिकल टाइम पीरियड पे ही आप पीसफुल नॉन वायलेंस रहोगे। नो, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस कि डेली बेसिस पे आपको सत्य ही बोलना है एंड ऑन डेली बेसिस यू हैव टू रिमेन पीसफुल नॉन वायलेंट पर्सन। इफ यू आर एबल टू अचीव इट देन ओनली यू विल बी बिकमिंग सत्याग्रही। एंड गांधी जी के मूवमेंट में हमेशा से ही सत्याग्रही जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। दिस वॉज अ वेल ट्रेंड वर्कर फोर्स ऑफ गांधीयन मूवमेंट, वी कैन से, जिसके ऊपर लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन से अबाउट सत्याग्रह। देर आफ्टर फिर नॉन वायलेंस, इसके ऊपर भी मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बता के रखा था कि अल्टीमेटली नॉन वायलेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज द मोमेंट यू कमिट वायलेंस देन वायलेंस कमिट होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर आएगा मूवमेंट पे एंड गवर्नमेंट विल गेट लेजिटिमेसी टू कर्ब दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एंड दैट्स फिर नॉन वायलेंस। अल्टीमेटली फिर नॉन वायलेंस की वजह से हमने ये भी देखा था कि लोग कुड ऑल्सो पार्टिसिपेट बिकॉज अभी हमने इसके पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखी थी और उसमें हमने इलेबोरेटली बात की थी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में हम लोगों को ये चीज़ दिखाई देती है कि पीपल आर अवर्स टू वायलेंस, नो बडी वॉन्ट्स देयर सन टू एंटर ऑन टू रोड एंड आफ्टर किल ब्रिटिश ऑफिशियल और ब्रिटिश पॉलिटिशियंस। तो ये वाली चीज़ की वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन भी आया एंड लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ साथ अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है ये पर्टिकुलर मोमेंट को कर्ब भी नहीं कर पाया। एंड देयर आफ्टर फिर क्रिटिक ऑफ गांधी जो उनका वही कहना है कि इसकी वजह से हुआ क्या कि गांधी जी की लीडरशिप जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जो है डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हुई। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अल्टीमेटली फिर सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली फ्रॉम अबो कंट्रोल हुई एंड इसके वजह से अल्टीमेटली इंडिया में रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ एंड रेवोल्यूशन होने के साथ साथ अल्टीमेटली फिर गांधी मूवमेंट जो है ये बेसिकली बिजनेस लॉबीज के हाथ में चली गई कि जब चाहे तब आप मूवमेंट चालू करो, जब चाहे आप मूवमेंट बंद करो। लिटरली 1920, 1930 एंड 1942 ये तीन गांधीयन मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया। ये तीनों में अल्टीमेटली एलिगेशन लगे हैं कि अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल मूवमेंट गांधीयंस वर प्लेइंग नथिंग बट कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। वो भी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। बट नॉन वायलेंस क्यों होना चाहिए हमने देखा था एंड नॉन वायलेंस इज़ रियली अ गुड थिंग बिकॉज आज भी अगर हम देखते हैं तो इंडियंस आर बाय एंड लार्ज पीसफुल पीपल, नॉन वायलेंट पीपल ऐसा माना जाता है। देयर आफ्टर फिर रिलीजन, गांधी जी का कहना था कि रिलीजन इज बेसिकली द फंडामेंटल ऑफ द एंटायर नेशनलिज्म। इनफैक्ट गांधी जी वॉज ऑल्सो प्रोपोगेटर ऑफ द रिलीजियस नेशनलिज्म। इसके ऊपर भी अभी थोड़े टाइम में बात करेंगे कि गांधी जी जो है अल्टीमेटली रिलीजियस नेशनलिज्म के लिए हमेशा से प्रो रहे हैं। इन्होंने राम राज्य बनाने की बातें करके रखी थी, चतुर्वर्णाश्रम धर्म बनाने की बातें करके रखी थी एंड देयर आफ्टर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट्स गांधी जी हमेशा आपको एक्टिव दिखाई देंगे। जैसे इवन खिलाफत मूवमेंट को भी गांधी जी ने सपोर्ट करके रखा था। तो ही वॉज वेरी वेरी प्रो इन यूटिलाइजिंग रिलीजन फॉर द कॉज ऑफ नेशनलिज्म। एंड ये रिलीजियस नेशनलिज्म क्या होता है ये हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में भी देख के रखा हुआ था। देयर आफ्टर फिर हिंद स्वराज, ये भी बेसिकली रिलीजियस नेशनलिज्म का ही एक पार्ट है कि गांधी जी का कहना था कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी रही है एंड ट्रेडिशनल सिस्टम में हमको क्या करना है कि विलेज लेवल सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है उसके ऊपर जाना है। इन दैट कैपेसिटी गांधी जी का कहना था कि एक ज़माने में हर एक विलेज सेल्फ सफिशिएंट था एंड ये सेल्फ सफिशिएंसी हमको इंडिया में वापस लानी है। द मोमेंट दैट सेल्फ सफिशिएंसी इज देयर, वो सेल्फ सफिशिएंसी से क्या होगा कि हर एक विलेज अपने अपने वर्णाश्रम धर्म
एंड आफ्टर अपने अपने रिलीजियस पैरामीटर में अपने आप को मैनेज करेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम अल्टीमेटली वी कैन हैव नेशनलिज्म इन आवर कंट्री। कैसे? बिकॉज फिर एक विलेज से दूसरे विलेज का ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, सब खुश रहेंगे एंड अपने आप को जो है हिंदू नेशनलिज्म के फोल्ड में भी लाएंगे। बट ऑब्वियसली फिर इसमें गांधी जी ने वेस्टर्नाइजेशन का एक हैवी क्रिटिक भी करके रखा हुआ था कि अल्टीमेटली वेस्टर्न पीपल के वजह से इंडिया में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आई है, एंड ही हैड इवन कर्स रेलवे सिस्टम, जिसके वजह से अल्टीमेटली इंडिया का विलेज गॉट इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल अरेना, वी कैन से दैट। तो ये भी गांधीयन आइडियोलॉजी के का एक पार्ट रहा है। अंडर आफ्टर फिर स्वदेशी, स्वदेशी में प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, अंडर आफ्टर एडवोकेशन ऑफ द स्वदेशी क्यों होता है ये भी हमने देखा कि जब आप स्वदेशी का पुरस्कार कर रहे हो तो इट इज़ जस्ट लाइक स्पॉन्सरिंग द एंटायर नेशनल मूवमेंट, कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ना चाहते तो ठीक है आप कंटिन्यू रखो, बट एटलीस्ट खादी पहन के वहाँ पे जाओ, बिकॉज द मोमेंट यू आर वेयरिंग खादी, तो खादी का मतलब क्या हो गया कि यू आर बेसिकली नेशनल, बिकॉज यू हैव बेसिकली ब्रॉट इट, एंड अगर आपने खरीदी है तो आपने बेसिकली नेशनल को फंड करके रखा है। अंडर आफ्टर अल्टीमेटली फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, कैपिटलिस्ट क्लास इज होल्डिंग द वेल्थ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। They are rich because ordinary people have made them rich by purchasing their products. So they have something to give back to the ordinary people. And जो फंड आएगा या फिर आपको जो बेसिकली नेशन बिल्डिंग करनी है, इसके पीछे आपकी जो एटीट्यूड एंड साइकोलॉजी काफ़ी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए कि यू आर डूइंग इट विद अ ट्रू नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म, नॉट बिकॉज कि गवर्नमेंट आपको फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में कोई बड़े टेंडर देगा। तो ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट गांधीयन मूवमेंट का रहा है। एंड फिर अदर एस्पेक्ट जैसे वर्णाश्रम धर्म सिस्टम, अब वर्णाश्रम धर्म के ऊपर हमने इलेबोरेटली बात करके रखी है। गांधी जी का हमेशा वही कहना था कि दिस सिस्टम इज़ गुड। हाउएवर ये सिस्टम के अंदर की जो रिजिडनेस है उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई, बट वो आवाज़ 1932-33 के बाद उठाई है। 1932-33 में गांधी वर्सेस अम्बेडकर डिबेट वी आर गोइंग टू कवर इलेबोरेटली। तब जाके गांधी जी ने फिर धीरे धीरे जो अपनी मूवमेंट को बेसिकली वहाँ पे ढकेला है कि अल्टीमेटली वी विल नॉट गो फॉर द रिजिडनेस ऑफ द वर्ण सिस्टम, हमको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। मतलब वर्ण होगा बट पीपल कुड चेंज देयर वर्ण। जबकि हमने देखा था कि वर्णाश्रम धर्म सिस्टम क्या है, कैसी इवॉल्व हुई, अगर आपने नहीं देखा है तो गो बैक इनटू द प्रीवियस लेक्चर, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म की अगर बात करें तो ऑब्वियसली फिर रिलीजियस नेशनलिज्म, एंड जो पहले के ज़माने का था, जैसे हर एक विलेज जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट होगा, एंड ऐसे हर एक विलेज अगर इंडिपेंडेंट होंगे एंड हर एक विलेज में अगर हिंदू नेशनलिज्म आएगा तो सारे ही लोग हिंदू, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम वी कैन प्रोपेल इट टुवर्ड्स द इंडियन नेशनलिज्म।